Amidst the Gyanvapi Masjid Kashi Vishwanath Temple dispute of Varanasi, now the Taj Mahal of Agra is also in the news. A petition was filed in the Lucknow bench of Allahabad High Court regarding the Taj Mahal, in which it was said that 22 rooms of the Taj Mahal should be opened so that it can be ascertained whether there are idols and inscriptions of Hindu gods and goddesses inside it. In fact, the Taj Mahal, made of a unique style of Persian, Indian, and Islamic architecture, is said to be a sign of love. It is claimed that Mughal Emperor Shah Jahan got it built in white marble on the banks of the Yamuna in the memory of his wife Mumtaz. But as much as its beauty, the Taj Mahal remained in the news for many controversies around it. Shah Jahan died in 1666, but the dispute still continues. ताजमहल पे रेड करने का विचार इसलिए है क्योंकि अब देश और हिंदू मुसलमान नहीं झेल सकता है। ताजमहल के उन्हीं 22 कमरों के पीछे हिंदू धर्मगुरु कहते हैं वो शिव मंदिर है, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। और अब देश में तमाम इससे पीछे आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ। 22 मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई से भी मुझको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बताया गया कि 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद है। तब मैंने माननीय न्यायालय का सहारा लिया और माननीय न्यायालय से यही मांग की कि इन 22 कमरों को खोल दीजिए, कमेटी गठित कर दीजिए, इसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए, जो भी फाइंडिंग आए उसको जो है पब्लिक डोमेन में कर दीजिए, ताकि ये विवाद सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे ज्ञानवापी में भी तमाम वीडियोग्राफी हो रही है, एसआई टीम आई हुई है, वहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं और वहाँ पे भी सांप्रदायिक उन्माद की, तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना सशक्त है, ऐसी घटनाएं नहीं घट सकती। लेकिन उसके बाद भी एक आशंका व्यक्त की गई है किस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए मैंने याचिका की। मैंने कहा है कि तमाम हिंदू संगठन और तमाम हिंदू धर्मगुरुओं ने ऐसा कहा है कि वहाँ पे शिव मंदिर है और भगवान शंकर की मूर्तियां हैं। तो इसी क्योंकि और अगर उसके जाएंगे इसमें तो एक कार्बन डेटिंग टेस्ट हमको मिला था, कार्बन 14 की रिपोर्ट जो आई थी वो भी, क्योंकि साइंटिफिक कोई भी प्रमाण जो होगा वो गलत नहीं होगा। साइंटिफिक डेटा कुछ और कह रहा है कि ताजमहल बनने से पहले क्या ही है। कार्बन डेटिंग जो रिपोर्ट है उसको आप अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में एक बार संदेह होगा कि वो क्या है। ऐसी कुछ रिपोर्टें पब्लिक डोमेन में हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की शंकाओं को और मजबूत कर रही हैं। इन्हीं सब शंकाओं को खत्म करने के लिए मैंने माननीय न्यायालय से मांग की है कि आप इन 22 कमरों को खोल दीजिए एक बार। भविष्य में दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम उन्माद ना फैले, खास करके ताजमहल जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेस है। अभी तक आप काशी अयोध्या मथुरा में था तो ठीक है, अपना देश का मामला है, भले ही इसमें नजर अंतर्राष्ट्रीय रही हो लेकिन मामला देश का। लेकिन ताजमहल ऐसा विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, यहाँ पे कुछ होगा पूरे विश्व में भारत की थू होगी या जो भी होगी, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। तो मैंने इन्हीं सब चीजों के लिए माननीय न्यायालय से कहा कि आप जो है कृपा करके एक बार खोल दीजिए, इसको वीडियोग्राफी करा लीजिए, ताकि ये विवाद सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। आखिरी सवाल, मैं लड़ूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक नहीं खुलेगा। A petition has been filed in the Allahabad High Court seeking a fact-finding inquiry into the history of Taj Mahal and also opening of the doors of its 22 rooms to see the truth, whatever it is. The writ petition was filed on Saturday in the registry of Lucknow bench of the High Court by Rajneesh Singh, who is the media in charge of BJP's Ayodhya unit. The petition would come up before the court for a hearing after it is passed by the registry. The petition states that some Hindu groups and eminent saints are claiming this monument as an old Shiva temple supported by various historians and facts. At the same time, many historians consider it as Taj Mahal built by Mughal Emperor Shah Jahan. Some also believe that its real name is Tejo Mahalaya and it appears to be a Jyotirlinga or one of the exquisite Shiva temples. The petition states that it is respectfully submitted that some of the rooms located in the upper and lower part of the building, approximately 22 rooms of the 4-story building, are permanently closed. Historians like P.N. Oak and crores of Hindu worshippers firmly believe that there is a temple of Lord Shiva in those locked rooms. Hindu organizations have been claiming the Taj Mahal to be Tejo Mahalaya for a long time. Attempts have also been made by many Hindutva organizations to perform Shiva Aarti at Taj Mahal. Recently, Sr. Paramhansacharya had also insisted on worshipping at Taj Mahal, claiming the Taj Mahal to be Tejo Mahalaya. There was also a lot of controversy regarding his entry in the premises. The police had stopped him from entering the Taj Mahal. He was kept under house arrest at the guest house in Keetham. Later, he was sent back to Ayodhya in a police custody. There were also some attempts made by Hindutva groups to organize Hanuman Chalisa recitation at the site. The controversy over Taj Mahal started with the book
True Story of Taj by historian P.N. Oak. In this book, many claims were made related to the Taj Mahal being a Shiva temple. Some historians claim that there are 22 rooms under the main mausoleum and jasmine floor in the Taj Mahal, which have been closed now. Historians believe that there are stairs at two places on the jasmine floor to go down to the basement on the side of Yamuna. They have been closed by putting an iron net over them. Till about 45 years ago, the way to go down the stairs were open, but they were closed later on.